पानी मस्ते महोदय का दिल की गहराई से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो सब भाई बहन माताओं से निवेदन है कि अपने अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय विधायक हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। अस्तु बादो प्लस दो बादो धन्या स्वस्तिना इंद्रो विद्वांता पुष्पेदा तुंगात कुमाराय नमः हरि ओम गंगा केशवाय नमः हरि ओम गंगानारायणाय नमः विष्णु पुंडरीकाक्षं प्रणातु ओम आप पवित्र पवित्रो वा सर्वस्तां विवाय स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वायामंत्रासुति हरि ओम पुंडरीकाक्षं प्रणातु संकल्प माद्यो विष्णुवाद्या वर्तमान मासे मास है मासे भाद्र मासे सिंह संक्रांति भास्करे हम पच्छे शुक्ला हम अच्छे द्योश्याम तो हम गोत्रस्या ओष्ठ गोत्रस्या पवन ब्रह्मणा देवस्या सति सबरी सर्वा पाचन्ति पूर्व दीर्घायुष्मान ताद्यावृद्धि सिद्धार्थं सुखी फल प्राप्तार्थं पान कामने काय वासमान सिद्ध त्रिविध पाप विचारं देयाय धर्म प्रतिनाशं सुख शक्ति पूर्व कामनाय मम श्री भूमि पूजन में भी द्रव्य था जंतु तुप्या मांसं प्रददेत तेन त्वामि रक्षेमा त्वं देवस्ताव्यंगस्ता प्रतिगृह्णामि ओम स्वस्तिना इंद्रो जलता भूपस्वेदा स्वस्तिना सतारि चेष्टोमि स्वस्तिना धातु ओम स्वस्तिना इंद्रो स्वस्तिना भूपस्वेदा स्वस्तिना सतारि चेष्टोमि स्वस्तिना धातु समकर्षेत गंधस्य कपिलो गजगणकालंबो दशवितो विनाशो विनायका धूमकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो विजायना धरा दत्त श्री विजोगोत कुर्बानी धर्म सर्वे स्वारम कार्येषु ध्यास पुण्य श्राद्धे वादि ब्रह्म सिद्धि साधनार्थं सर्वांग मांगल्ये शिवे सर्वार्थशादि के सर्वाधिकं दिव्य गौरी नारायण सुदेव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ गमुड़िकाचो मंगलाद्र हरि प्रजाप लक्ष्मीं तारावलं चंद्रबलं देव लक्ष्मी देव समर्पयामि इष्ट देवता भूमा कुल देवता भूमा ग्राम देवता भूमा सर्वे देवता भूमा ब्रह्म देवताय भ्यो नमः ओम रक्षुं वाजमाजमाजि गणपतिष्ठां मूर्त्यामि सर्वास्त्रं साकारं देहि मैं
कारम देव में तू सुंदर प्रवाज प्रवाज तुनांग छायकार से साथ आते देव लक्ष्मी से साथ आते देव लक्ष्मी आई जाऊँ सर। अच्छा सर से अंदर बैठ जाइए बात करिए ताई थोड़ी बिंदु ना बोलता थोड़े आगे बच्चे आगे हो थोड़े 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 जाओ घंटे ले जाओ ये इतना हो दिन कितने मिलवाए पीछे तो ये आई थी क्या अंडे मान के क्या हो गया कितने नहीं जाके लीजिए श्री पवन नैयर विधायक विधानसभा क्षेत्र चंबा जी का राजकीय प्राथमिक पाठशाला गुवाड़ का शुभ आरंभ करने पर सब पंचायत वासियों की ओर से दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद करता हूं। प्लीज तालियां हो जाए। बाद यहाँ भी प्राथमिक पाठशाला खोली गई है, तो नैयर साहब हमारे लिए इससे बड़ा दिन कोई शायद हो। काफी समय से लोगों की डिमांड थी, आपने जनता के एक बार बोलने से बात करते हैं और मंच पर श्रीमती कंचन बीर जी बीईओ हरदासपुरा विराजमान है। हम इनका भी दिल की गहराई से स्वागत करते हैं और इनके साथ आए हुए शिक्षा विभाग से अजय जरियाल सुपरिटेंडेंट हरदासपुरा, इनका भी दिल की सॉरी मनोज कुमार मानू जी जिला परिषद बाल, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और पीडब्ल्यूडी विभाग से आए हुए जेई साहब, आईपीएच से आए हुए और भिन्न भिन्न विभाग से आए हुए अधिकारीगण कर्मचारीगण, आप सबका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब जानते हैं कि माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी ने कोई भी किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी है अपने विधानसभा क्षेत्र में, चाहे सड़क की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे स्कूल अपग्रेडेशन की बात हो। जब से नैयर साहब इलेक्शन जीते थे, मैं नहीं समझता कि आज तक वो घर बैठे हैं। हर दिन लोगों के बीच में लोगों की समस्या सुनने में पनरला से बस उसका भी अब इसी महीने में शिलान्यास होने वाला है। तो हमारे लिए नैयर साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो नैयर साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ग्राम पंचायत गुवाड़ की जनता आपको यहां से 90% वोट देकर इस बार फिर दोबारा विधानसभा में भी भेजेगी, क्योंकि हमें ऐसा, तो हम जैसे आपके आदेश होंगे वो करने के लिए तैयार है। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रेसिडेंट गुलजार अहमद जी वो मंच पे आए और अपने विचार रखे। यशस्वी विधायक श्री पवन नैयर जी, यहाँ पर उपस्थित बीईओ हरदासपुरा श्रीमती कंचन बीर जी, सुपरिटेंडेंट एजुकेशन विभाग से अजय जरियाल जी, कैलाश जी, पुनीत निराला जी, रविकांत जी,
ओम प्रकाश जी जनरल सेक्रेटरी ब्लॉक और जिला परिषद के सदस्य मनोज कुमार मनु जी, योगिंदर शर्मा जी, पुरी जी, हमारे प्रधान चमन जी, यहाँ के प्रधान युवा नेता अजय राणा जी, सरान के प्रधान पवन जी, यहाँ पर उपस्थित जेई PWD विशाल जी, जेई इलेक्ट्रिसिटी फोरमैन हमारे यहाँ के स्वयंसेवक हरि सिंह जी, उपस्थित यहाँ पर सभी ग्वाड़ पंचायत की जनता, बहनों व प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी का दिन है कि आज ग्वाड़ पंचायत में ग्वाड़ी गांव में प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन हुआ है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबकी तरफ से श्री पवन नैयर जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आपकी इस मांग को एक बार में सुना और आज प्राइमरी स्कूल यहाँ पर खोल दिया गया है। शिक्षा भाग्य की रेखा है, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे जाकर देश को भी इनके हाथों में जाना है। देश तरक्की शिक्षा के हिसाब से ही करेगा, शिक्षा होगी तो हम सब संपन्न होंगे, इसलिए शिक्षा का बहुत हमारे बीच महत्व है। तो मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। दोस्तों, अभी जैसे राणा जी ने बड़े ही सलीके से हमारे यशस्वी विधायक जी के कार्यों के बारे में बताया है। इनको इतिहास में सड़कों वाले विधायक के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि हमारे जहां पर भी विधानसभा क्षेत्र में सड़कें नहीं थी, इन्होंने बहुत सारी सड़कें जो है वो बना दी हैं। जहां भी डिमांड है, जहां पे सड़कें नहीं बनी है वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं बनी है कि जहां पर जमीनों की अड़चन है, जमीनों के एफिडेविट नहीं देते हैं, इसलिए वो जो है सड़कें नहीं बनी है। हमारे विधायक जी जब से बने हैं तब शुरू में लोगों की यही समस्या थी कि हमारी लाइनों में खंभे नहीं लगे हैं, पेड़ों पे तारे लटकी हुई हैं। तो विधायक जी ने पूरी मेहनत निष्ठा से काम करके आज हमारे विधानसभा में शायद कोई ऐसी जगह बची होगी जहां पर तारों जो है पेड़ों पर लटकी हो, कोई जगह नहीं बची होगी, सब जगह खंभे लगा दिए गए हैं। ट्रांसफार्मर की कमी तो ट्रांसफार्मर लगा दी गई है। विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हमारे विधायक जी जब से बने हैं, जब यहाँ से जरूरी मीटिंग कोई भी अगर शिमला के लिए हो तभी जाते हैं, बाकी पूरा समय गरीब जनता के बीच में रहते हैं, गरीब जनता की लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनको हल करवाने में रात दिन लगे रहते हैं। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला ने पता नहीं कहाँ से इनको इतनी ताकत दी है। हम तो हैरान होते हैं कि इतना कार्य रात दिन 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक भी ये लगे रहते हैं। सुबह जिस टाइम भी देखो तो अगर इनके ऑफिस में मकान में जाए तब भी लोगों की भीड़ होती है, सर्किट हाउस में जाओ तब भीड़ होती है, गांव में जाओ तब भीड़ होती है। तो इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इन्होंने एक रिवाज बदल दिया है कि विधायक बनकर शिमला नहीं जाना है, लोगों के बीच रहना है, लोगों की समस्याएं सुननी है। पहले जो भी विधायक बनते थे तो जीत कर आराम करने के लिए शिमला में पहुंच जाते थे। 1-2 महीने में एक आध चक्कर लगाया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चंबा में, साल में एक आध पूरे इलाका में एक आध चक्कर लगाया और वापस शिमला चले गए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कहा कि एक्सप्रेशनल जिला है हमारा, हमने इसको एक्सप्रेशनल जो टैग लगा है इससे बाहर निकलना है, तो इसके लिए हमें रात दिन मेहनत करनी है। तो इसके लिए इन्होंने रात दिन मेहनत की है और हमारे सभी लोगों के काम जो है वो किए हैं। जैसे हमारा गुज्जर समुदाय के लिए इन्होंने मिंजर के मेले के दूसरे दिन पवन नैयर जी ने सीएम जी के साथ मिलकर अल्पसंख्यक कल्याण योजना का चंबा में शुभारंभ किया। तो इतिहास में पहली बार, कभी भी ऐसा नहीं हुआ
कि जब भी कोई गरीब हमारे समुदाय की बेटी की शादी हो तो उसके लिए 25,000 रुपये दिया जाता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको भाई? चमियाड़ी अंदर बोल रहा अपनी लोकल भाषा में। तो 25,000 रुपया हमारे गुजर कम्युनिटी की गरीब जी कुड़ी होए तो उस ताई 25,000 रुपया दिंदे सरकार द्वारा इन्होंने लगाया। ये बधाई के पात्र हैं। आज तक कोई भी जो बीमार हमारी कम्युनिटी का आदमी है तो इन्होंने मुख्यमंत्री जी के ने मिली करी अगर कोई शिमले रेफर है टांडे रेफर है सरकारी पर्ची है तो उन्होंने जो किराए ताई 5,000 रुपया दिता। सिलाई मशीन कुड़ियाँ अगर पढ़ने हुई जवान होना अगर कुछ जाना सोरिए जाना तो अपने मान सम्मान करने जान अपने रोजगार कमाई के जान। इस वास्ते इन्होंने सिलाई सेंटर खोले। ये नहीं हमारा समुदाय गुजर समुदाय पवन नैयर करने चले आए। कांग्रेस के लोग बुखराई गए थे ना वे कि गुजर तो हमारे वोटर थे तो चले पुठे पास। सच्ची गल है बोल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे लेकिन असी बोलते कांग्रेस के भाइया जो कि तुसी 60 साल तुम्हारे कने असी चले तुसी क्या किया गुजर समुदाय का। आज गुजर समुदाय जो है हाशिए पर है दलित बनी के बेही है गरीब है अनपढ़ है तो इसका सारा जो खमियाजा है जो मतलब श्रेय है जो कांग्रेस पार्टी की देन की वजह से। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में देखो मदरसे जो अगर मोटराइज करे कर दी सरकार कने अंडर करे कर दी कि तुसी भाई अपनी शिक्षा भी पढ़ो साथ कने कने डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो देश को आगे लेके चलो। तो ये भारतीय जनता पार्टी सोची सकती हमारे विधायक ही सोची सकते बाकी कोई नहीं सोच सकते। तो इसी तरीके कने हमारे समुदाय ताई पवन नैयर जी ने और सरकार कने मिली करी मुख्यमंत्री जी कने मिली करी 15 स्कीम चलाइया। इतिहास में पहली बार होना 15 स्कीम चलाइया इन्होंने। तो असी इन्हों का एहसान कभी नहीं भूल सकते असी इन्हों की देनदारी कभी नहीं दे सकते जितना काम हमारे ताई इन्होंने किया। अब देखो सी साहू विच इतनी बड़ी असी सपने नहीं सोची सकते। जब हमारे लोग डिमांड करते थे कि भाई साहू सब तहसील जी खुलना चाहिए तो असी ये सोचते थे चलो ये कभी खुल गई लेकिन पवन नैयर जब हिन तो सब मुमकिन है। इन्होंने जो भी डिमांड की थी इन्होंने पूरी प्योरिटी पर सारे काम किए। तो आज मैं तुम्हारे जो मुबारकबाद दिंदा पवन नैयर जी के मेहनत करने साहू विच सब तहसील की घोषणा हो चुकी है। 5-7 दिन में उसका उद्घाटन होने वाला है। एक छोटी गल नहीं है कोई रजिस्ट्री करानी सर्टिफिकेट बने जमीन दे कोई भी काम होंगे छोटे मोटे काम तो तहसील के हमारे साहू करने चंबे जाने की जरूरत नहीं रहनी। तो क्या असी इन्हों का एहसान भूल सकते? छोटे मोटे पर्सनल काम तो कई हो ही जाते कई रह जाते लेकिन इलाके की तरक्की का जनरल डेवलपमेंट का काम है। जनरल डेवलपमेंट ताई इन्होंने कोई कसर नहीं छड़ी लड़ी भी पे हर चीज करती सरकार ने और इन्होंने रात दिन बह के हमारे सारे काम किए। अब देखो IPS 10 सब डिवीजन पेपर सा अब हमारा मरेठी च खुली गया। कोई भी पानी की समस्या होगी तो असं मरेठी का हल करवाई सकते। पानी की कोई कमी छड़ी नहीं जल जीवन मिशन इन्होंने चलाई दिता है। हिमकेयर अगर कोई बीमार होंगे तो हिमकेयर कार्ड 5 लाख रुपया अगर कोई बीमार अल्लाह ना करे कोई बीमार होए अगर कोई बीमार हो जाता कोई हमारे बीच गया तो टांडे या शिमले तो पता लगता है जिस मौके अगर सरकार हमारे ताई क्या करे करती है या असी सरकार दे नागरिक है ना जी। तो वो चीज़ा जी ना ये सारी सरकार ने गरीब जो दिखी करी जितनी भी योजना चलाई गरीब जो दिखी गई चलाई। पेंशन देखो 60 साल की करती पहले तो 80 साल से की थी एक बुढ़ा मरे तो दूजे लगनी लेकिन अब कोई कमाई का वो नहीं छड्या 60 साल विच सारे लोगों जो 60 साल का जो हो जाना सबनी जो पेंशन लगनी ये छोटी गल नहीं है बहुत बड़ी गल है। तो इस तरीके का ने हमारे विधायक जी ने किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं छड़ी हर काम किते। इस वास्ते हमारा समुदाय भी 100% इन्होंने कने चलिया है। अभी तुम 21 तरीक जो दिखा 21 साहू भी किन्ने लोग थे भारतीय जनता पार्टी से पहले आंदे नहीं थे गुजर भाई है ना जी। चंबे देखो 2 नंबर चुगवाने 24 तरीक जो जगह ही नहीं रही खड़े ने दी इतने लोग आई गए जिनके हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनोद तावड़े जी आए थे तो उन्होंने तो इन्हें जो पूरी मुबारकबाद दी कि मोर भी लाई कि इन्हें जो कोई नहीं लाने वाला है। तो असी सारे ने
रली मिली गई आज जो भी कोई काम होए थे ना कोई कसर इन्होंने नहीं छड़ी रात दिन अबे भी देखो आज इतने न अबे इन्होंने बुराड़ जाना राती पता नहीं कुछ जाना उद्घाटन नहीं कर इतने काम कर के उद्घाटन करने जो टाइम नहीं है ये इतिहास पहली बारी है तो आशा ने रली मिली करी 2 महीने बाद अभी फिर चुनाव आए कर देना तो इन्हें जो इस चीज का हमारा आशा जो इनाम देना तो वोट के माध्यम कने देना है सबने ने पूरी पेटी भरी के पवन ने ये जो कामयाब करना भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वोट करने और ऐसे दोबारा रिपीट इस बार तो कोई बोले चेहरा नहीं बदलना कोई मतलब रिवाज बदलना है तो नारा जितना है कि रिवाज बदलना है तो असि सारे ने मिली करी भारतीय जनता पार्टी जो वोट दी के रिवाज बदलना इस बारी धन्यवाद तुझी सारे इतने आए हमारी गल सुनी इस बात सबनी का धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय भारत। उप प्रधान ग्वाड़ हेमराज जी से गुजारिश करता हूं कि माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित करें। धन्यवाद हेमराज जी। और इसके पश्चात में समस्त पंचायत की टीम बीडीसी और इसके धीरज बड़ियाल जी बात वार्ड पंच आकर सम्मानित करें। प्रधान शरण पवन जी और शिक्षा विभाग से आए हुए सब हमारे साथी सबको बैच पहनाकर सम्मानित करें और मनोज कौर मनु जी को भी बैच पहनाकर सम्मानित करें। और इसके 50 समय का अभाव इसके बाद माननीय विधायक जी जोर लाओ इधर स्कूल में खुश नहीं तो भारत माता की आए बने ना कल आदर की योग्य चंबा सदर के जुझारू विधायक माननीय श्री पवन नैयर जी, आदर की योग्य ग्वाड़ पंचायत के सभी पदाधिकारीगण, सभी विभागों से आए हुए अधिकारीगण, मैं ग्वाड़ पंचायत के इस ग्वाड़ गांव में जो प्राइमरी स्कूल खुला है आप को बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ, बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना सुनो। कितने कितने दूर पहले तुमने बच्चे पढ़ने का अंदर है 4-5-6 किलोमीटर में बदल लगता लगभग। आज तुमने स्कूल जो तुमने ग्राम में खुली हुआ और वाले बच्चे जो नहीं पढ़ने में तो तुझको कितनी बड़ी फायदा हुआ तेरा। बाकी ज्यादा ना बढ़ना और भी ये प्रोग्राम अटेंड करने में पवन नैयर ऐसे विधायक ने पहले वो 2 बार कांग्रेस समाज थे कि बेचारे ना यार कदर करी आम्ही कांग्रेस समाज मुझे लगा पता कि वाले वाले ठुंडे चले तो मेरी ना बनना काम तो रही मारा कड़ाका मतलब जरा कभी अरे इंदा जरा प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इतने सुपर कम करो कर देता देश जरा सुरक्षित हमारे हाथ अंदर तो असू जरा हमारा साथ में अबे बेबक्सी है तू है सब कोई ना चाहिए शुगर तो कोई आवे तेरी प्रेस अंदर सब डिबेट करते हैं तो बल दे तुमने चेहरा तो बल तुमने प्रधानमंत्री चेहरा कौन वही बुखलाई जुड़े ने टोटे टोटे भिजुरा भात भारत जो आंदोलन चले उधर मार दे गया इन्हें ठीक है ता अबे तुस वो स्कूल दिता सरकार काम ये करने पानी दे काम इन पार्ली साल का 72 करोड़ की स्कीम उठाओ पेयजल योजना से यार देना पवन नैयर जी देना आदमी जयराम ठाकुर जी देना तो बड़े अन्य काम कर रही हैं जो पिछले 60 साल ये ना कर 2 साल तक कोरोना में चली जाती है तो बाद 2 साल काम करने का मौका मिल हुआ तब 50 साल से ज्यादा नहीं राज करो तो मतलब ये राज करो तो तू अपना हिसाब ला लिया देश सिमल हो अपना हिसाब ला लिया क्यों नहीं काम करे ताई सवारी बोरो भर के ठपने जी घाटा मन दर्द है ओ पीन ये बोरो भाई के ठपने ये बता हुआ दोबारा विधानसभा भाई ने और असुर अपने जिसम के जेती देती का बस हुआ प्रकाश पकड़ने ऊपर मुख्यमंत्री कने की सारा जरा चंबल झंडे दे दिया है जरा ता इन शब्द कने तुम सभी का धन्यवाद खासकर विधायक महोदय
इतने उम्र में चढ़ी गई बिल्कुल आंसू आप बताओ मेरे श्वास निकल निकल रहा रिटर्न कराते चलो दिया था हेरा भले बंदे के मुड़ लग उसको बड़े जोर शोर करने स्वागत करना जोर शोर कर वोट पाएगी नहीं हो याना खल लो भरना तो भारतीय जनता अबे कांग्रेस पार्टी वाले बोलेगा ना कहीं मुझे पहले 20 साल पहले हो जाए यार ना चाहे वो आरे बंदी होनी नहीं है मतलब ये मत काला क्लेश पैसे करो रखो खाने पलका लप लपा झाप तसे ना चिंता सियो आ तो जिन्हें साफ छवि वाले नेता ये जयराम ठाकुर ना इन्हें प्रधानमंत्री ना फिर मैं इन्हें प्रधानमंत्री नहीं गए इन्हें यार ये छोरी बाला तो है टाना टाना जले काम करूँ से लाप बाकी काम का सेना भी बंदा कोई जले रहेगा ना कमी पे शिरा नहीं कोई हर चीज मतलब अपने घर में मतलब कोई मुख्य से अपने बच्चों को सफाई नहीं कर सकता कच्च के पैंट दे हम दुआ में जो कभी जानी तभी काला भेगा नहीं था फिर कौन से सिचराने जय हिंद जय भारत धन्यवाद आमंत्रित करता हूँ कासरुद्दीन पूर्व प्रधान प्रोथा। पहले तो मैं सबको नमस्ते सलाम करता हूँ और मैं इस पार्टी में भाषणों के लिए नहीं रखा गया हूँ सिर्फ एक शुगर मेले के लिए रखा गया हूँ क्योंकि भाषण करना तो सब बड़े लोगों का काम होता है। मैं तो एक बहुत लास्ट गांव से आता हूँ मुझे खासकर भाषण सुनना नहीं आता मैंने करना क्या तो सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे चंबा सदर के विधायक श्री पवन नैयर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से और इस गांव के पहाड़ी इलाकों के जनता की तरफ से और जो भी हमारे मंच पर विराजमान लोग हैं सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिला परिषद जी का गुलजार अहमद जी का और जितने भी हमारे सभी डिपार्टमेंटों से लोग आए हैं सभी प्रधान उप प्रधान बीडीसी तमाम हमारी जितनी भी यहाँ माताएं बहनें नौजवान साथी सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सिर्फ एक भाषण के लिए नहीं करता हूँ धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि जो हमने एक सुराग से और एक गे गुजरी पार्टी से हमें एक नेता मिला और उसके साथ हमने सहयोग दिया इसलिए धन्यवाद करता हूँ। देखिए विकास तो बहुत गिनाया और गिनाना शुरू करें तो खत्म ही नहीं हो सकता लेकिन मैं कुछ ही बातें कहना चाहता हूँ। आज तो मैं दौड़ दौड़ के बहुत थक गया था लेकिन दौड़े ना तो जाए कहाँ। इनके अलावा हमारे लिए कोई स्थान ना पीछे था ना आगे मुझे कोई नजर आ रहा है। तो मैं एक बात सुनाता हूँ आप लोगों के बीच सिर्फ शुगर के लिए। एक बार मैं 15-20 साल पहले की बात है मैं साउ में आया वहाँ 2-4 हमारे गुजर बुजुर्ग थे और 2-4 हमारे जिम्मेदार बुजुर्ग लोग बैठे थे। ईमानदारी से सुना रहा हूँ उनकी बात चली थी तो एक बुजुर्ग पूछने लगा यार मुझे कोई काम था तो भला अमेले कराड़ी ले चंबे बोला ना 1.5 साल बचू शायद इलेक्शन जो आई आना इसका मतलब है 3.5 साल हमारे मुझे ये नहीं पता मैं अमेले को नहीं जानता था उस टाइम अमेले क्या चीज होती है लेकिन इतना मुझे याद है कि 3.5 साल के बाद हमारे बुजुर्ग ने अमेले को याद किया और दूसरे ने 1.5 साल आगे की डेट दे दी कि आ जाएगा यार मिल लेना। ये बातें सच्ची हैं इसलिए हम लोग पिछड़े हैं। अगर हमारे बीच हमारे विधायक हमारे जो कार्यकर्ता हम गरीबों की बात पूछते तो आज तक हमें इन स्कूलों की जरूरत ना होती क्योंकि हम रिकॉर्ड में तो थे ना। ये तो नहीं है कि पवन नैयर जी ने आकर हमें आज ग्वाड़ को सरकार के रिकॉर्ड में दाखिल करवाया ऐसी नई बात तो नहीं है ना रिकॉर्ड तो था ना ये लोग बोर्ड तो डालते थे ना। आज हमें सड़कों की वजह से अब स्कूल यहाँ मिल गया इसके साथ सड़क का प्रबंध भी करना पड़ेगा। मेरा बोलने का मतलब यहाँ का सारा ही जुगाड़ नए सिर से करना पड़ रहा है ना। कोई भी काम यहाँ नहीं हुआ है। अगर स्कूल होता तो सब काम हो जाते स्कूल होता तो बच्चे पढ़ जाते तो विकास करवाते। जो पढ़ा भी होगा उसका दिल जानता होगा कि मैंने कितनी मेहनत से कहाँ जाकर पढ़ा है। हम लोग जब 5वीं किया मैं सिर्फ बहुत कम पढ़ाई नहीं कर पाए क्यों लास्ट गांव था प्रोथा दूर स्कूल था उससे काफी दूर 5 किलोमीटर साउथ स्कूल मिला छेठी में। जब मैं छेठी में पहुंचा साउथ तो मैं तो प्रदेश में चला गया मैंने पढ़ाई कहाँ से करनी थी।
और मजबूरी के कारण मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। यही हालात जो मेरे साथी थे सबकी हुई। अगर ये जो स्कूल हमारे +2 आज प्रोथा में है उस टाइम होता तो शायद हम भी पढ़े लिखे होते, शायद हम भी आपके सामने स्पष्ट बात रख सकते, शायद हम भी किसी विधायक के किसी नेता के सामने बात कर सकते। अफसोस इस बात का है, अब गुलजार भाई जी बोल रहे थे कि हमारे गुजर कमेटी के इतने काम किए। गुलजार भाई गुजर कमेटी के नहीं है किए, एक कम्युनिटी के काम हो रहे हैं, गुजर कम्युनिटी के नहीं, वो अलग बात है। लेकिन जैसे मैंने एक दिन पहले भी बोला था, विधायक नेता वो होता है या पंचायत का प्रधान, कोई भी नेता जिसको पब्लिक चुनकर भेज दिया, उसका कर्तव्य ये होना चाहिए कि वो हर आदमी को जिस लेवल का काम चाहिए, जितना उसका कोटा बनता हो, उसको उतना ही देना चाहिए। ये नहीं कि मैं विधायक जी का बहुत खास बन गया, दौड़ भाग रहा हूं तो मैं अपने ही लिए करवाऊं, वो भी नेतागिरी नहीं होती, मैं नहीं मानता। 5 साल में हम भी कांग्रेसी थे, जब हमने देखा कि तेज तरार नेता जब तक आगे नहीं आए, चाहे वो किसी पार्टी में आएगा, काम करने वाले नेता को पार्टी से नहीं देखना होता है कि मैं कौन सी पार्टी का हूं, करूं या ना करूं। हमें ये नहीं देखना है पवन ये जी पहले कौन थे अब कौन है, हमें ये देखना है हमारा काम कौन कर रहा है। अगर हमारे काम हो रहे हैं तो इसमें बरकरी की जरूरत नहीं है। मैंने बताया ना कि 2.5 साल 3 साल 3.5 साल के बाद हमें MLA विधायक देखने को मिलते थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो भाई यहाँ शायद पीछे कांग्रेस में रहकर बीजेपी में आया, वो बता सकता है कि नहीं झूठ बोल रहा है। अगर मेरा झूठ नहीं है तो यहाँ विकास क्यों नहीं है? अगर मेरा झूठ है तो यहाँ तक स्कूल क्यों नहीं है? अगर मेरा झूठ है तो जो भी हमारे विकास रुके हम आज तक पिछड़े हुए क्यों हैं? तो इसलिए हमने देखना है, वोट मांगने की इस बार जरूरत नहीं है, विकास गिनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विकास गिनवाया जाता है जिसको शक होता है कि वो मैंने वो फलाना काम किया तो मैं बता दूं। अरे कितने बताएंगे, छोड़ा ही कोई नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं, मैं 5 साल पंचायत का प्रधान था और जब विधायक जी आए प्रोथा में जीत कर गए तो मैंने भी 2-4 मांगे रखी। 2 साल के बाद मैंने सोचा यार मेरा अपना तो कुछ नहीं बना, मैं विधायक से नाराज हो जाऊं, मूड बिगड़ गया, पीछे बैठ गया। मैंने अंदाजा लगाया कि मेरा काम हुआ क्या नहीं, मैं बता देता हूं शायद मेरा कोई पर्सनल काम होगा, मैं कोई डंगा मांगता था, वो नहीं हुआ। लेकिन मैंने जब सोच की कि विधायक जी ने किया भी कुछ या नहीं, खुदा की कसम करके, भगवान की कसम करके कहता हूं कि 2.5 साल में इतना हो गया था कि मुझे विधायक से खिलाफ होने का कोई रास्ता नहीं मिला, कहीं और जाने का मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। क्यों? वो काम हमारे बुजुर्गों ने कई बार, कांग्रेस में भी हमारे जो कि गुजर कल्याण बोर्ड के मेंबर होते थे हमारे बुजुर्ग, वहां बुलाया जाता था, वो मेरा ताया जी था। मैंने उनके घर में देखी 25, 30, 35 साल पहले की फाइलें थी जो रास्ते बनाने की उन्होंने मांग की थी, या पानी जहां जहां पानी की दिक्कतें थी वो मांग की हुई थी, और वो फाइलें पड़ी हैं, हमारे बुजुर्ग नहीं है, ये सच बात बोल रहा हूं। जब विधायक जी आए हमने मांग रखी तो वो काम शुरू थे, तो मैंने सोचा मेरे पर्सनल काम की मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगर जनता का काम हो रहा है तो सबसे बड़ी यही बात है कि उसका हम धन्यवाद करें। अब अपना अपना तो आम जनता करती है यार, हवान लोग भी कहीं जंगली जानवर भी अपना टाइम पास कर जाते हैं, अपना अपना सब कोई करता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। लेकिन जो पब्लिक के बारे में देखे, गरीबों के बारे में सोचे और पहाड़ी इलाकों के बारे में सोचे कि ये भी इंसान है, उनको भी इंसान का दर्जा मिले, तो सबसे बड़ी बात ये होती है। कौन सा प्रोग्राम, कौन सी खुशी गमी जहां हमारे विधायक जी नहीं पहुंचते हैं, अगर ना पहुंचे होते तो खुदा की कसम इसी मंच से आज बोलकर जाता कि इस विधायक को वोट मत देना, चाहे मुझे बंदूक लगा देते, कोई बात नहीं, इतना दम रखता था। लेकिन कैसे बोले, ये नहीं कि मैं पीछे कांग्रेस ने बहुत किया, बोलते पठानकोट से चंबा को रोड निकाली, अरे चंबा से आगे भी तो जनता थी ना, 50 साल आपको वोट भी तो दिए ना, ये तो नहीं 5 साल में आप इतना विकास करके। अब कई जगह हम सुनते हैं यार वो फलाना टाइम का काम सेक्शन था, पवन एक दिन लगा दिया, कौन सी बड़ी बात कर दी। अरे मेरे भाई, अफसोस लगता है, हंसा आता है जब आप चले गए,
गिर गए तो क्यों बार बार आप इन झगड़ों में पड़ते हैं। मैंने शंबा से भी बोला था कि आपने गरीबों के साथ 60 साल धोखा किया है। अगर बराबरी होती तो आप 60 साल नहीं आने चाहिए थे, लेकिन ऊपर वाला हाफ करेगा तो 30 साल तो फिर भी लगेंगे। क्यों आप जितना वो वकील नहीं हो सकता, वो सबके बारे में सोचने वाला है। भगवान जो है वो सबके बारे, ठीक है 30 साल आपको माफ कर देगा, फिर भी अभी 25 साल बकाया। ये धोखा है, गरीबों के साथ धोखा करने वाला कोई भी नेता हो। हाँ मैं मानता हूं अगर हम बिल्कुल 100% काम चाहेंगे 100 नहीं हो सकते। अगर 5 साल में 50% 50% भी हो गए तो मान लो अगले बार हमारा 100% होने वाला है। और इस बार इलेक्शन में विधायक जी को अगर हम वोट ना भी दे सकें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं दावे से कहता हूं। इनकी अपने दिल की चॉइस तो पूरी होगी, विधायक भी बन गए, 5 साल वो भी देख लिए, जो करना था कर लिया। अब ना वोट देने से हमारा नुकसान है, इनका कोई नुकसान नहीं है। वोट मांगे ना माने, मैं इसे दावे से कह रहा हूं। विधायक की शौक थी ना, पहले बन चुके ना। अगर आप विकास करवाना है, 5 साल हमने पहले मेहनत की, काम करवा लिए। हम सिर्फ 5 साल अपने लिए क्या करेंगे, ना वोट देने से अपने लिए 5 साल का पछतावा खड़ा करेंगे, हम और कुछ नहीं कर सकते। इस बात को याद रखना, 5 साल इनको देना ही देना है, हर हाल में देना है। अगर कोई काम करवाना है, हाँ भाई अगर आपके काम हो गए या आप जैसे पिछले वक्त वैसे रहना चाहते हैं तो आप लोगों की मर्जी है। ज्यादा भाषण मुझे आते नहीं, तो यही खत्म करता हूँ। सबका धन्यवाद। धन्यवाद कासिमदीन जी। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं पीटीएफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री पुरीत निराला जी मंच पर आए। और स्कूल के शुभारंभ के मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक श्री पवन नैयर जी, मंच पर उनके साथ विराजमान जिला परिषद के सदस्य श्री मनोज को, यहाँ लोकल पंचायत के प्रधान हमारे अजय राणा जी और विभिन्न महोदय के साथ आए गणमान्य व्यक्ति, सभी का नाम तो मैं अभी नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और यहाँ की गुवाड़ पंचायत की जनता, मैं विभाग की ओर से और अपने संगठन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का और एमएलए साहब का अपने संगठन की ओर से धन्यवाद करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो ये काम इन्होंने किया है, दूर दराज के क्षेत्रों में जो ये पाठशाला इन्होंने खोली है, उसके लिए विभाग, शिक्षक और सभी लोग आपके आभारी हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने हमारा जो मेरा अपना शिक्षा खंड हरदासपुरा है, वहाँ पे 4 नई प्राथमिक पाठशालाएं खोली हैं और जिसमें पहला उद्घाटन आज आपने किया। भी 3 स्कूल हमारे और हैं जिनका आपने उद्घाटन करना है। तो मैं विभाग की ओर से, क्योंकि यही नहीं प्राथमिक नहीं, आपने हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी जगह काफ़ी बेहतरीन काम किया है। इसके लिए हमारा संगठन जो है वो हमेशा आपका आभारी रहेगा, हमारा शिक्षा विभाग आपका आभारी रहेगा। और अंत में मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ पुनः एक बार गुवाड़ पंचायत की जनता को बधाई देता हूँ। यहाँ के ऊर्जावान प्रधान श्री अजय राणा जी को भी बधाई देता हूँ कि आप लोगों को आज ये पाठशालाएँ मिली। भविष्य में ये पाठशालाएँ बढ़ के माध्यमिक बने, ये मैं आप कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों अन्य सभी विभागों से आए हुए सभी अधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न पंचायतों से आए हुए सभी पंचायत प्रतिनिधि, यहाँ के स्थानीय पंचायत प्रधान, उप प्रधान, सभी वार्ड सदस्य, यहाँ के स्थानीय बीडीसी सदस्य और ग्राम पंचायत गुवाड़ की प्रबुद्ध जनता और यहाँ के स्थानीय बच्चों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का मौका है, गर्व का क्षण है कि आज ग्राम पंचायत गुवाड़ की जनता को जो हमें ये सौगात मिली है। क्योंकि हमारा जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, आप सब भली भांति वाकिफ है। यहाँ से भाला पहुँचना, छोटे छोटे पहली कक्षा में बच्चे किस तरह से पहुँचते हैं, रास्ता कितना कठिन है, यहाँ से वापस आना, घर पहुँचना। तो इस मांग तो हमने काफ़ी लंबे अरसे से पहले से रखी है, लेकिन मांग इसके हम सिर्फ सपने देखते आए हैं। लेकिन आज हम लोग का जो सपना पूरा हुआ है वो माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी के कर कमलों द्वारा आज इसका शुभारंभ हुआ है।
मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ की सभी स्थानीय जनता के साथ साथ यहाँ के जुझारू पंचायत प्रधान राणा जी को और यहाँ के उप प्रधान जी। इन दोनों की जोड़ी ने आज ये काम करके दिखाया है। इसके अलावा एक मांग हमारी और है, जो सार स्कूल को अपग्रेड करने की बात थी, तो वो मांग भी सम्मानीय विधायक जी ने मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखी। उसकी घोषणा भी हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, लेकिन अभी कैबिनेट में उसका जो है मंत्रिमंडल में जो है वो पास नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी जो हमारी मांग है वो पूरी होगी। साथियों, जैसा कि सभी वक्ताओं ने कहा, अब चुनावों का वक्त है। हम यहाँ कोई चुनाव प्रचार करने नहीं आए हैं, क्योंकि विकासात्मक कार्य इतने हुए हैं कि ग्वाड़ पंचायत की ही बात करें तो गिनते गिनते काफी समय लग जाएगा। समय भी कम है, हमने सम्मानीय विधायक जी को भी सुनना है, लेकिन हम ग्वाड़ पंचायत की जनता की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से सम्मानीय विधायक जी को बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज हम सब लोगों को जो इतनी बड़ी सौगात है वो मिली है। हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में विकासात्मक कार्यों की, खासकर चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो वो झड़ी लगी है। इतने काम हुए हैं कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। उसमें भी 2 साल जो है कोविड में निकल गए, कोरोना काल में निकल गए, वरना चंबा का रूप कुछ और ही होता है। लेकिन उस कोविड काल के दौरान भी आपने देखा होगा, जो आज बड़े बड़े वक्ता बन रहे हैं, फेसबुक के ऊपर जो वीडियो डाल रहे हैं, उन लोगों ने अपना मुंह छिपाए रखा। 2 साल उन लोगों की शक्ल देखने को न मिली। जिस समय जनता तरस रही थी, पूरी दुनिया तड़प रही थी, मर रही थी, लेकिन उस समय वो सभी छुपे बैठे थे। लेकिन हमें याद है, हमें उन बातों को नहीं भूलना है। हम जब दुनिया तरस रही थी, हमारे चंबा के अंदर या हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर, मुझे नहीं लगता कोई एक भी व्यक्ति भूख से मरा हो, कोई एक भी व्यक्ति जो है भूख से तड़पा हो, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हिमाचल प्रदेश सरकार के नेतृत्व में अन्न योजना के तहत लोगों को तब से लेकर मुफ्त में जो है राशन मुहैया करवाया जा रहा है गरीब लोगों को, और आज तक वो चला हुआ है। इसके अलावा आपको याद होगा, कोविड काल के दौरान हम लोगों को राशन घर पहुंचा के दिया गया, हम लोगों को गैस के सिलेंडर मुफ्त पहुंचा के दिए गए। हम लोगों को शायद याद होगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जिन माताओं बहनों के खाते खुले थे, उनमें 1500 रुपए खाते में आए थे। जिस समय दुनिया में हाहाकार मचा था, हम सब लोगों को ये सुविधाएं मिल रही थी। तो ऐसे नेतृत्व हम सब लोगों को ये भाग्य से मिले हैं। हम सब लोगों, अब हम बार बार यही बात कहते हैं, अगर ये काम हुए हैं, अगर ये काम हो रहे हैं, इसमें हम सब की कोई भागीदारी नहीं है, इसमें भागीदारी है आप सब लोगों की, क्योंकि आपके एक वोट की कीमत है। आपके एक वोट के कारण जो है आज इतनी सारी योजनाएं चली हुई है कि जिसको गिनाना लगे तो पूरा दिन लग जाएगा। एक गरीब को चाहिए क्या होता है? अब सोचिए आप, राशन की बात हो गई, आज 125 यूनिट तक बिजली फ्री हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। एक गांव के अंदर कितनी की बिजली यूज होती है? एक गरीब व्यक्ति कितना की बिजली यूज करता है? अब वो हमें फ्री में मिल रही है, पानी का कनेक्शन फ्री में लगे, उसका बिल फ्री में मिल रहा है। माताओं बहनों के लिए 50% जो वो HRTC की बसों में किराया मुफ्त हो गया। इसके अलावा और क्या चाहिए होता है? बीमार होते हैं तो 5 लाख का तक जो इलाज है वो आयुष्मान भारत योजना के तहत और हिम केयर योजना के तहत जो है वो सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है। इतने साल क्यों नहीं ये योजनाएं बनी? कोई गरीब बेटी की शादी हो रही है, शगुन योजना के तहत 31,000 रुपए दिए जा रहे हैं। कोई गरीब व्यक्ति अगर जो मजदूर है, कामगार कल्याण बोर्ड के तहत जो है बेटी हो बेटा हो, उनकी शादी के लिए 51,000 रुपए दिया जा रहा है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए इतनी सारी योजनाएं कि अगर उनको गिनना लगे पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन ये सब इससे पहले क्यों नहीं हुआ? तो एक बार फिर से हमने माननीय विधायक जी को भी सुनना है, हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हमें इतनी बड़ी सौगातें मिली है, खासकर ये जो स्कूल इतने दूर दराज, जैसे प्रधान जी ने कहा कि हमारी खुद की सांस यहाँ तक पहुँचते बोलते फूल गई। अब रोजाना आना जाना, खासकर चलो पैदल तो बंदा जैसे कैसे चल लेता है, अब भारी सामान लाना हो कैसे पहुँचते हैं, और बच्चे खासकर पहली कक्षा के बच्चे कैसे कैसे पहुँचते होंगे। तो इन सब शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सब लोगों की तरफ से, ग्राम पंचायत ग्वाड़ की जनता की तरफ से एक बार फिर से सम्मानीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और पिछड़ी चली जाती है, लेकिन यहाँ पे जो माननीय विधायक के समक्ष मांगे महोदय जी से
जनता की ओर से 2 हाथ जोड़कर विनती करता हूं, एक मिनट सर, आपके लिए यहाँ की जनता जान तक देने के लिए हाजिर है। निर्माण जो है और बहुत जरूरी है सर, ये हमारी सड़क, प्लीज ये सड़क हर हालत में होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी करो, पर भाला से ग्वाड़ तक सड़क जो है बहुत जरूरी है सर। यहाँ से सर 1-1.5 किलोमीटर और गांव है दूर, तो आप आए हैं आज इसलिए आप सब रखा है। प्रधान अजय राणा जी, उप प्रधान हेमराज जी, वार्ड मेंबर ग्वाड़ पिटमा देवी जी, पंकज कुमार जी, शागला से प्रकाश जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य मनोज कुमार मनु जी, श्रीमती कंचन बीजी BEO हरदासपुरा, अजय जरियाल जी सुप्रेंट, पुनीत निराला जी डिस्ट्रिक्ट PTF प्रेसिडेंट, रविकांत जी ब्लॉक PTF प्रेसिडेंट, ओम प्रकाश जी जनरल सेक्रेटरी ब्लॉक PTF, कैलाश जी, और मेरे साथ आए हुए हमारे सरान पंचायत के प्रधान पवन जी, उप प्रधान सुदर्शन जी, उप प्रधान ओड़ा चमन जी, उप प्रधान कुरैना कैलाश जी, BDC कीड़ी सरनो जी, एक्स उप प्रधान कासम जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष गुलजार अहमद जी, और यहाँ पर वार्ड पंचायत की समस्त जनता और मेरे प्यारे बच्चे, आज का जो दिन है एक वार्ड पंचायत वास्ते बड़ा ही खुशी का दिन है, और तुम सारे मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि ये जो स्कूल की डिमांड थी, मैं एक बार पहले भी तय एक चक्कर लाई गया जिसों के मैं कांग्रेस था, उसों के पूरा चक्कर लाई गया, पवन होनी सारे मारे करने थे जू के भी, और ये स्कूल वाकई जरूरी था। जिते जिते भी स्कूल दिते सने मैं उत्ते स्कूल दिते बगैर किसी की सिफारिश दे, क्योंकि जिते जिते बच्चे बेचारे इतने दिखा तुम जानते होने, मैं इतने गुआड़ जाते थले ऊपर पढ़ी जाएंगे तो फिर तुसाने इतने थले जाना सरान जाना, सरान वाले बच्चे जो थे उस जाते थे, 100 जाते थे। कल तुम दिखा सने सरान सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलिया, +2 स्कूल खोले होते, और ये स्कूल जो वाकई प्राइमरी स्कूल बड़ा भारी जरूरी था। तुम इस लाओ जो कोई बरखा जड़ी लगी रही है, बच्चे ने कहीं जाना पड़ना उत्थे, तो मेरी यही कोशिश रहती। मैं एक बारी जडेरे गया था और धार माहौल के उपर बेचारे आए थे लोग, बोले बच्चे हमारे प्यागा जाते, शाम जो पुजते 6-7 बजे प्यागा, फिर तैयार होकर फिर जडेरे से ले जाते, तो उत्ते ही मैं हाई स्कूल दिता। और एक मैं कल एक और जाना, कल जाना मैं क्या बोलते भगतपुर, वो भी मेरे ख्याल बड़ा पुराना स्कूल है, सारे पुराना स्कूल से था हमारा हाई स्कूल, और वो भी +2 स्कूल किया, कल उसका भी उद्घाटन रखना। अब इतने उद्घाटन इतने स्कूल माननीय मुख्यमंत्री का मैं तय दिल का धन्यवाद करता, कोई चीज़ चंबे वास्ते ना नहीं की हाले हमारे थोड़े स्कूल हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि अगे जी कैबिनेट होनी उस अंदर पास हो जाना। एक मैं पीछे सार गया था, उस मौके मेरे पीछे वे बोले शिव मिडिल स्कूल करो, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का रिक्वेस्ट की थी, और चंबे से अनाउंसमेंट हो ही रही है, और बड़ा जल्दी मुझे लगता, क्योंकि स्कूल ही है नहीं खुल जाते। माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की थी, फिर इसका सर्वे होता, तीसरे कागज जाने से डायरेक्टर के जाने, डायरेक्टर बाद फिर इसे सेक्रेटरी के जाते, सेक्रेटरी बाद फाइनेंस जाने, फाइनेंस वाले फिर वापस आने सेक्रेटरी या फिर कैबिनेट में जाने, ता स्कूल खुलते। कई दफा ये स्कूल की खुली है तो हमारे इधर ही है, मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की थी, तो इसका चैनल बड़ा लंबा है। हर एक कागज अब प्रधान मारा होने वाले इतने बैठे, अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, उत्ते भी +2 स्कूल थी, तो ये मेरा स्कूल हाले तक नहीं खुलिया। मुझे तो एक रही है, मैं लो भाई फिर समझ गए सारा। अब इन्होंने अब तो जाएगी मेहनत की थी, DO दफ्तर गए, DO दफ्तर के सारे कागज बनवाए, अब इसे डायरेक्टर के जाने, डायरेक्टर बाद सेक्रेटरी के जाने, फिर फाइनेंस जाने, उत्ते का अप्रूवल आनी, फिर कैबिनेट देने, ता स्कूल खुलते। पिछली बारी बोलते रही इतने दसते कासम हो रही, बोले सड़क सारे मारे मेरे टाइम स्वाद नहीं है, इन्होंने किस किया ही नहीं, ये तो लोग को ठगते रही है सारे। सड़क ये थोड़ी बनी जाती कोई, जे अनाउंसमेंट की चूना सुटे तो सड़क बनी गई,
इसका पहले एस्टिमेट बनता यदा भी लगे ना पता असा जो मैं जितनी भी सड़क बनाई वो कोई भी बगैर पैसे दे फॉर्मेलिटी पूरी मैं नहीं कहता उद्घाटन पीछे पहले थे पहले पीछे मेरे रजिंडू पंचायत भी मेरी है एक सड़क आई से तो अब इसे टेंडर हो गए सिरे अवार्ड लेटर सिरे हो जानी अब जाइए मेरे सिरे उद्घाटन करना और स्कूल का भी ऐसा ही किया पवन प्रधान और मगर फिर करूँगा मैं ठहरी पहले पूरी नोटिफिकेशन आना दियो स्टाफ आना दियो और ये पहले मुख्यमंत्री होने ये स्कूल खुले तक ने स्टाफ भी दिता पहले कांग्रेस वाले क्या करते थे स्कूल खोली देते था पता जी अब इलेक्शन आनी है स्कूल खोल देने टीचर आई नहीं इतने कोई और टीचर की नहीं गल अभी जब JBT वाले खुली गए थे इतने जराल हो रही है बैठे अबे मैं चंबे बिजलवान साहब जो फोन किया मैंने जितने भी JBT के जराल होने वो सारे उन स्कूलों में लाने जितने जे एक भी बच्चा नहीं है मैं सवेरे जिसको कहते आने लगे तो 2 दिन भैंजी आई बोले असी JBT में सिलेक्ट हो गए फलानी जगह मेरा नाम और मैं बिजलवान साहब जो बोली तरह मैंने अगर मैं फोन भी करगा तब ही नहीं मनना वो टीचर उत्ते लाने जितने जे एक भी टीचर नहीं है स्कूल अंदर कई मेरे कहते बोले हमारे इतने 25-30 बच्चे टीचर एक नहीं है डेपुटेशन पर लगे रहे तो मैं उन्होंने जब बिल्कुल साफ ना करता मैंने यही नहीं होना मैं अगर बोली नहीं करता भी नहीं करना उन्होंने और क्योंकि ऑर्डर ही मानने मुख्यमंत्री जी ऐसे कि जिन्हें स्कूल मारे खाली नहीं पहले उत्तर टीचर बनने तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि जितने स्कूल मारे खाली असी उत्ते भरिए अभी चाहे तुम्हारे डेपुटेशन पर लगे मैं जराल साहब पूछता था पर अब JBT के ऑर्डर होने सारे का पहले ऐसे उन्होंने स्कूलों पर लाने जितने कोई भी जरा टीचर नहीं है सारे ये हमारे माने मुख्यमंत्री जो है इतने काम तुम्हारे इतने हुई है देखो तुम इतने 100 से कीड़ी सड़क आई है कीड़ी से लग्गा कीड़ी से बंजल कीड़ी से गुआड़ी सरोल मंगलासन सरान जुमुर रोड इतनी सड़क मैं गणा लगा तो पूरा ठहबे रहते अब तक गणाते गणाते भी शर्म लगती घड़ी घड़ी कितनी सड़क गणानी चाहिए ये जी तुम्हारी सड़क पे राणा जी ने बोलिया पैसे का कोई घाटा नहीं कोई बेईगिरी कर गए सारे अपने आदमी सारे तुम्हारे कोई बाहर धनी है सड़क बनना बड़ी भारी जरूरी है ये तुम्हारे बच्चों वास्ते भी तुम्हारे वास्ते भी और सड़क बढ़िया कि जमीन का मूल भी डबल हो जाता मैं इतने जिसों को मुझे टिकट मिली था इतने टपूण गया मैं बोले ऐसा बोर्ड नहीं पाने मैं लेके जो पाने बोले हमारी सड़क नहीं बनी मतलब सरकार थी पिछले कांग्रेस पार्टी थी तुम तीनों मत ना वोट पाओ बोले ना ये अस वोट पाने जब तक सब मेरे सड़क अबे तो बढ़नी थी और उन्होंने मेरे ख्याल के 100-150 वोट पिया उस अंदर भी 125 मारे थे 10 की भी वोट थी ना थे और इन्होंने वोट बाकी वोट नहीं पाए 700-800 वोट थे तभी मैं आज उत्ते जी सड़क पुजाई दी मैं तीनों बोले था मैंने तुम वोट पाएंगे चाहे नहीं पाएंगे पर मैं सड़क तो पुजानी पुजानी और उस मौके में तीनों लिखी दिन मिलो मैं तुम लिखी दे दिता जो भाई असी जीती गए तो सारी पहले सड़क तुम्हारी पुजानी है पर से नहीं मने और आज असी उत्ते भी सड़क पुजाई दी और हमारी पूरी कोशिश है एक मैं रजेरा संगेर थी 25 साल का सिर रुंदे रहे बेचारे 25 साल का और मैं जितने बाद देते के सारे के पहले उत्ते भी झगड़ा था जिम्मे सदे सारे मनी के सारे बेचारे और उत्ते टपूण था एक ने अपने घर का बरांडा तोड़ी था बेचारे ने JCB उत्ते रुकी मुझे फोन आया बोलिया कि JCB मैं लगे बोले उत्ते तो बरांडा ही है कि मैं उसने रिक्वेस्ट की बेचारे ने उन्हें अपना बरांडा तोड़ी था कई ने जमीन जाती थी 5-6-8 डिस्वे जमीन दी थी उन्होंने क्योंकि कोई भी सड़क जी यहाँ पे राणा भी बोलते जब तक सारे लोग इकट्ठे होकर नहीं करके जमीन नहीं देंगे मैं कुछ नहीं पूरी सकता क्योंकि मेरे वास्ते सारे बराबर है मैं नहीं बोलता जब से जमीन दी यार किसी अगर तुम इलाके की तरक्की चाहते अब जी स्कूल खुली है तो सड़क बड़ी भारी जरूरी है पैसा का कोई घाटा नहीं है तुम कल बोल गए अगर कल बन जाएंगे मैं कल ही काम लग जाना ये भी मैं तो दसीदा पर जमीनदार जी है ये तुम देना पड़े अब जो दे रहे तुम्हारे उसने साइंस की क्लास चालू कराई दी है कि हाई स्कूल खुली था ऑयल मिडिल स्कूल हुई है कुठेड़ हाई स्कूल हुई है कैले अंदर है अब भगतपुर कल जाना उसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल देता सने और एक अब तो दिखा सने इतने सब डिवीजन देता IPH का इतने साथ पिछले 5 साल सरकार थी कांग्रेस पार्टी थी
इतने मुझे नहीं पता कोई होगा कांग्रेसी ने कोई पता नहीं मुझे राणी है कोई कांग्रेसी है कोई नहीं सर कोई नहीं मेरा मतलब होना है अगर कोई एक पीछे होते हुई ठगने आई जाने कही अगर कुछ ऐसा काम को नहीं किया पिछले 5 साल सरकार थी नेरी मंत्री थे नेरे अगर कोई इतने आया तुम्हारे इतने कोई तो तुसी अगर कोई काम भी किया कोई तुम्हारा इतने इन्होंने कोई काम किया तो वोट तुसी पाई दे पर ये नहीं कहना जितना तेना वोट पाने नाम देने जानते थे वोट पाई देना वो तो गलत है और तुसा देखना चाहिए टाइम मिले नहीं 2 साल कोरोना ने चलिए 2 साल सारे सो मिले पहले बार एमएलए जीता उसे तो पता भी नहीं लगता जे करना क्या ये तो फिर हमारी हिम्मत है सब नहीं देता और तुम्हारी अवे सब तहसील मेरे ख्याल 10 तरीके 11 तरीके तेरा मैं उद्घाटन कर देना 100 माननीय मुख्यमंत्री आए थे और 100 गाड़ी से बैठे थे बोले ये छत से खराब है तब उन्होंने बोले एस्टिमेट बनाओ दे अब 20 लाख रुपए का एस्टिमेट बन गया ये मैं पिछ मेरे जाना ली गिर जाना और ये मंदिर का शिव जी का छत जी है ऐसे बिल्कुल वधिया करके शरीर बनानी 20 लाख का एस्टिमेट पीरियड बनाई के दे कि तुम्हारे तो पार्किंग का बड़ा पंगा पे है 100 भी ये भी मैं अभी भी गल कर बैठा पीरियड दोबारा भी ना बोले हमारे का कोई कागज पत्र नहीं आए मैं बे गल की कल तक सारी दिन जगह दस नहीं हॉस्पिटल के थले पिलर देंगे इतने असने दुकाना भी बनानिया और इतने पार्किंग बननी और मैं ना बोल देता मेरा कसूर कोई नहीं होना क्योंकि गलती सारी तुम्हारी है इन्होंने जगह नहीं दसी कन्ने ना इन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कन्ने इन्होंने टाइप किया कल तक मुझे लगता जी इन्होंने कर गए तो अगर ये भी एस्टिमेट बनी है ये भी 1.5-2 करोड़ रुपये का बनना था इतने थोड़ा दिखना वधिया सी पार्किंग और दुकाना बनाई जानी 100 भी ऐसी अभी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं करते क्योंकि हाले तक सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की है पर हमारी पूरी कोशिश जल्दी की जल्दी जरा ये काम भी हमारा सरे चल जाए असं कोई समझो तुम जब इलेक्शन आई तो ठगने आइए कोई भी काम जितने में उद्घाटन किए एक भी काम हमारा जरा है वो बंद नहीं है मैं तो पहले दसिया जेडे भी अस उद्घाटन किए सारी फॉर्मेलिटी अवार्ड लैटर मिली गई ता ही असं काम शुरू करता ये नहीं करते और ये जी सड़क दसी तुम्हें लगा पेटी वाला दिख लो तुम लगे रहे बड़ी कोशिश है जो जुड़ी जाए ये भी बड़ा वधिया काम हो जाना हमारा 100 का कीड़ी देखो तुम चौड़ी सड़क होगी क्रैश बैरियर लाइए कीड़ी कल लगे तो वाइडनिंग होगी सारी ये तो पहले भी हो सकते थे ये तो सारे 2 साल का काम है कराता मैं इन्होंने तो 50 साल राज किया कांग्रेस पार्टी ने इस अंदर फिर बोलते ये विकास नहीं होया ये विनाश होया मेरी सोच दी खुद सी इन्होंने यही काम है चूरियां लाने कुछ लोग ही नहीं 3-4 अंदर काम थे यही काम है वो बड़े बड़े कांग्रेसी कांग्रेस करने भी नहीं थे क्योंकि मैं ना करने मुझे पता है क्या करते रहे जिन्हें जिन्होंने गाड़ियां करते रहे पहले दसन कोई काम किया पिछले 5 साल कोई सड़क बनाई या कोई स्कूल खोलिया या कोई किता 10 कोई तो सड़क बनाई एक काम दस दो इतने 72 करोड़ रुपए की स्कीम अपने 72 करोड़ जी यहाँ पे ओडे वाले प्रधान से दरड्डे का पानी अपलिफ्ट होना 72 करोड़ की टाइम जरूर लगना टेंडर अवार्ड हुई है सर पर काम बाहर का ठेकेदार है काम करते इसे टाइम लगना 72 करोड़ में सारी पाइपा चेंज होने सारे टैंक सारे जितने भी पानी सारे नए बनने सारे और जिस समय मैं जीती गई गया सरौल गया हरिपुर गया राजपुरा गया खड्डा का पानी से लोग पीते इन्होंने शर्म नहीं है 5 साल सरकार 50 साल राज किया तो उन्होंने इतने चंबे पार्किंग का काम लगे रहे हॉस्पिटल का देखो बालू बस से पर रोड लगी बनना उन्हें ठेकेदार है 10-15 करोड़ रुपए करने से कम लगे रहे और जोर शोर कर लगे रहे तो सारे फायदे हो जाना फट गए शॉर्टकट मारे हॉस्पिटल के ऊपर जाइए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ऐसे काम किए और सारे काम गरीबा वास्ते कितना कल मैं इतने थे गया क्या बोलते करिया वेलफेयर वाले सदर आंगनवाड़ी वाले ने आंगनवाड़ी सारी वर्कर थे सारे इतने भी होने तुम्हारे आंगनवाड़ी के वर्कर और हमारे प्रधानमंत्री की योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इस अंदर था अगर कोई माता बहन कोई अगर प्रेग्नेंट है कोई उस मौके उन्होंने 1000 रुपये दे देना और 6 महीने बाद 2000 और देना जो चेकअप कराना जाना था जो डिलीवरी होनी था 2000 फ्री देना इन्होंने इस वास्ते माननीय प्रधानमंत्री ने ये चीज़ की ताकि कई गरीब इन बेचारे
वो अपना ध्यान नहीं दे सकते कि खेतों का काम करना उस वास्ते करना पड़ता। इस वास्ते इन्होंने रखे 5000 रुपया, 1000, 2000, 2000। और अगर कुछ सैकंड इशू होंगे और उस अंदर लड़की होती तब तो 5000 रुपये देना। ये हमारे प्रधानमंत्री सोच है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री देखो तुम हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि कोई भी हमारे हिमाचल का कोई भी आदमी बगैर इलाज नहीं रहना चाहिए। इस वास्ते हिमकेयर योजना चलाई। इतने मुझे नहीं पता जो कोई कार्ड ही बना रही नहीं बना रहे। अगर नहीं बना रहे कार्ड बनाइए, पर इतने कराते है नहीं। मुझे लगता इतने अद्धे ने नहीं होना करा। जिस आदमी हॉस्पिटल जाता तो लगता फिर मुझे फोन करते जी 18,000 रुपये मंगते, मेरा कार्ड है ही नहीं। तो ये कार्ड जो सारे बना 1000 रुपये लगता, 3 साल वास्ते से कार्ड बनी जाना। अगर कार्ड बनने के बावजूद अगर तुम्हारे का हॉस्पिटल कोई पैसे मंग रहा, कोई भी डॉक्टर हो तो सीधे मुझे फोन करो या PSO मिलेगा तो इसे नंबर दे दो, इसे फोन करना जी हमारे का पैसे जी मंगते, दवाइयां के पैसे नहीं मंगते, हमारे जरा क्या बोलते हैं बीमारी के पैसे तो हमारे या कोई तुम्हारे होना बहुत बड़ा सोची समझी रहना। अगर जिन्हें भी तुम्हारा काम किया हुआ उसे पाओ। मैं नहीं बोलता तुम 100 पाओ, पर गलत बोल नहीं पाना। जेडे आदमी कोई काम कर दें, जेडे तुम्हारे को प्रधान काम कर दें, ऐसी ऐसी पंचायत तो सब बढ़िया तुम सारे हर एक चुनी के देते। सराम दिखता मैं पवन होरी थे वो प्रधान बैठे, इतने राणा होरी बैठे, इतने तुम्हारे वो प्रधान बैठे, सारे बहुत बढ़िया काम करते हैं। हमारा भी पूरा सहयोग है सारा। ये अपू के अपने पैसे लाई के नहीं काम कर देंगे। मैं पहली बार देखा चीज। और बाकी और भी तुम्हारे जेडे कोई काम होंगे असी पूरी है अच्छा पूरी काम करने की पूरी कोशिश करके इसका मैं एक बार फिर तो सारे लोगों बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता कि तुम्हारा ये जरा प्राइमरी स्कूल थी ना, तुम्हारा बड़ी पुरानी डिमांड थी तुम्हारी सारी। अब ऐसे भी चली की रहा तो मेरे ख्याल आधा घंटा पौना घंटा लग गया थे आते। तो बच्चे किए जानते होंगे, बेचारे किए आते होंगे। और ऐसा पूरी उम्मीद है कि जितने बच्चे हमारे कितने बच्चे एडमिशन हुई है कोई नहीं। जिंदाबाद।